तो आज हम एक एक करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट रेन रिएक्शन देखने वाला है। तो पहला रिएक्शन हमारे पास आ जाता है फिंकरस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकरस्टीन रिएक्शन में हमको एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा, स्वार्ट्ज में भी एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा। स्पेशली फिंकरस्टीन रिएक्शन में हमको जो एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा उसमें जो हैलोजन वाला पार्ट होगा वो क्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन हो सकता है। फिंकरस्टीन रिएक्शन में हमको जो रिएजेंट लेना पड़ेगा वो है NaI और एसीटोन या फिर DMSO यानी कि डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। और ये जो स्वार्ट्ज रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन में हमको इनऑर्गेनिक फ्लोराइड लेना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड जैसे कि AgF हो गया, SbF3 हो गया, H2TF2 और COF3 होगा। तो इनमें से कोई एक हम ले लेंगे। तो देखो जिसमें F है तो फिंकरस्टीन रिएक्शन F से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर RF वाला यानी यहाँ पर F वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो F वाला प्रोडक्ट कहाँ बनेगा? जिसमें F नहीं है, यानी कि स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में हमको जो मिलेगा एल्काइल फ्लोराइड मिलेगा RF, और जो फिंकरस्टीन रिएक्शन है वहाँ पर F वाला प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो F वाला प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? I वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास फिंकरस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो X को हटाकर इधर F लगा रहे हैं और जो I लगा रहा है। ठीक है, यस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेंजाल्डिहाइड प्रिपरेशन का एक रिएक्शन, जिसमें पहला है इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि टोलुइन है हमारे पास, देख सकते हो। तो टोलुइन से हम डायरेक्टली क्या बना सकते हैं? बेंजाल्डिहाइड बना सकते हैं। कैसे? पहले टोलुइन के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, CrO2 Cl2 और CS2, और जो इंटरमीडिएट बनेगा बीच में कुछ ऐसा, हाँ, और उसको अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवा दें तो हमारे पास बेंजाल्डिहाइड बन के रेडी हो जाएगा। इटार्ड रिएक्शन के जैसा ही और एक रिएक्शन है जो कि हमारे पास गैटरमैन-कॉच रिएक्शन। तो गैटरमैन-कॉच रिएक्शन में क्या होता है भाई? देखो इटार्ड में क्या हो रहा था कि टोलुइन से बेंजाल्डिहाइड बनाए रहे, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेंजीन से हम डायरेक्ट बनाएंगे क्या? बेंजाल्डिहाइड। तो यहाँ पर टोलुइन से बेंजाल्डिहाइड और इसमें बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड। तो गैटरमैन-कॉच रिएक्शन में हम क्या करेंगे कि CO HCl और एनहाइड्रस AlCH लेंगे और बेंजीन से डायरेक्ट बना देंगे क्या? बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे उर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और उज फिटिक रिएक्शन। तीनों सेम ही है, क्योंकि तीनों का जो हमारे पास बीच में जो हम ले रहे हैं जो रिएजेंट वो है सोडियम डाईथर। ठीक है, तो तीनों में हम देख सकते हो जैसे कि सोडियम और डाईथर यूज़ कर रहे हैं। तो हम लेंगे उर्ज, तो उर्ज में R है इसलिए RX लेंगे। फिटिक में फ है यानी कि PH फ, तो इसलिए PHX लेंगे। और उर्ज फिटिक में हम दोनों लेंगे। तो देखो यहाँ पर उर्ज रिएक्शन में क्या, X को हटाकर हम R लगा रहा है, यानी कि 2 मोल हम RX का लेंगे और उनको रेडिकली ब्रेक करेंगे, और दोनों जो R बचेगा उस दोनों R को हम आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पर PHX का हम 2 मोल ले लेंगे और PH को हम आपस में जोड़ देंगे। इसमें 1 मोल लेंगे RX के और 1 मोल लेंगे PHX के, तो R को और इसमें से PH को हम जोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारे पास उर्ज फिटिक। इसके बाद हमारे पास आता है कोल्बे। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस इज़ अ डिफरेंट स्टोरी एंड कोल्बे रिएक्शन इज़ अनदर डिफरेंट स्टोरी। तो कोल्बे रिएक्शन में क्या हो रहा है? देखो ये एक फेनॉल का रिएक्शन है, हमारे पास है एक फेनॉल। तो फेनॉल में अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर एसिड बेस्ड रिएक्शन होगा, यानी कि प्लस माइनस आपस में जुट जाएंगे। देखो यहाँ पर प्लस माइनस कर दिया, यहाँ पर भी प्लस माइनस कर दिया, तो इसका माइनस इसका प्लस से और इसका प्लस इसका माइनस से हम जो देखते हैं बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा ऐसा फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन बनने के बाद अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोलाइसिस करवा दें तो हमारे पास ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पर OH और साइड में लग जाएगा C डबल बॉन्ड H। ओके, तो ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। बीच में जो इंटरमीडिएट कभी कोई पूछ लेता है जो कि है कुछ ऐसा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बना लिया लीनियर, और यहाँ पर हमारा फिनॉक्साइड आयन का स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये वाला जो माइनस है ऑक्सीजन के सर में वो लोन पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, और ये वाला जो कार्बन है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन पर अटैक मारेगा, अटैक मार के ऐसा बना लेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो रिएक्शन है वो है डायजोटाइजेशन रिएक्शन। तो डायजोटाइजेशन यानी कि हमको डायजोनियम आयन या फिर डायजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हम पहले ले लेंगे एनिलीन। तो यहाँ पर हमारे पास है एनिलीन, और एनिलीन के बाद हमें लेना पड़ेगा NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री, ये है इसका रिएजेंट। तो हमारे पास बन जाएगा N2Cl। सो N2Cl यहाँ पर हमारे पास बन गया। अब इस N2Cl से हम जो चाहे वो बना सकते हैं। देखो अगर हम Cl2 या फिर Cu2Br2 और या फिर CuCN यानी कि कॉपर हैलाइड या फिर कॉपर साइनाइड अगर हम दे दें तो यहाँ पर हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पर साइनोबेंजीन बन जाएगा। तो ये वाला जो स्पेशल रिएक्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये है सैंडमेयर रिएक्शन, और यहाँ पर एनिलीन से N2Cl प्रिपरेशन करने का जो रिएक्शन है ये है डायजोटाइजेशन रिएक्शन। बस फिर इसके बाद में और एक रिएक्शन आता है
कि आफ्टर डायजोटाइजेशन रिएक्शन अगर हम HBF4 और थोड़ा सा हीट दे दें तो हमारे पास फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। सो फ्लोरोबेंजीन बनाने का एकमात्र तरीका है जो है बाथ सीमेंट रिएक्शन, जिसमें रिएजेंट यूज़ होता है ये वाला, ठीक है। बीच में जो इंटरमीडिएट बनता है वो कुछ ऐसा होता है और बाद में हमारे पास नाइट्रोजन और BF3 निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिनॉल का और एक रिएक्शन है जिसका नाम है रायमाटिमन रिएक्शन। तो रायमाटिमन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास ये बनता है ये वाला चीज़, इसका नाम मैं भूल गया। तो यहाँ पर CHO लग जाता है, एक बार ऑर्थो में एक बार पैरा में, लेकिन मेजर होता है ऑर्थो की मेजर होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर पॉसिबल है इसलिए। तो रिएजेंट जो इस्तेमाल करना पड़ेगा ये है CHCl3 और KOH। हाँ, CHCl3 और KOH हमारे पास इसका रिएजेंट है। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि बीच में जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, देखो डाइक्लोरोकार्बिन जिसको DCC कहते हैं। तो DCC बेसिकली यहाँ पर अटैक करता है फिनॉल पर और ये वाला चीज़ मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो आता है रोजनमुंडे। तो रोजनमुंड रिएक्शन में क्या होगा कि RCOCl यानी कि हम एसिड क्लोराइड का रिएक्शन करवाएंगे किससे, H2PDA और BSO4 जिसका नाम है लिनलार कैटलिस्ट। तो H2PDA BSO4 का नाम है लिनलार कैटलिस्ट, जहाँ पर BSO4 पॉइजन की तरह रिएक्ट करता है, फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकता है, ठीक है। तो रोजनमुंडे रिएक्शन में हम क्या करेंगे, RCOCl में से Cl को हटाकर क्या लगा देंगे, H लगा देंगे, यानी कि एसिड क्लोराइड से हम एसिड एल्डिहाइड यानी कि एल्डिहाइड बनाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास रोजनमुंडे रिएक्शन, H2PADO BSO4 H2PD BSO4, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो रिएक्शन आता है वो है ये वाला रिएक्शन। 3 तरह के रिडक्शन आते हैं। तो पहला हो स्टीफन रिडक्शन और दूसरा है हमारे पास क्लेमेंसन रिडक्शन और तीसरा है वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन। तो पहला जो ये है स्टीफन रिडक्शन, यहाँ पर हम साइनाइड को रिड्यूस करते हैं किसमें, एल्डिहाइड में रिड्यूस करते हैं। तो साइनाइड से एल्डिहाइड में रिड्यूस करने के लिए हमको कोई मेटल एसिड देना पड़ेगा। यहाँ पर देखो SnCl2, हाँ मेटल, और यहाँ पर हमारे पास है एसिड। सो मेटल एसिड और थोड़ा सा स्टीम दे देंगे तो हमारे पास क्या, Cn से CHO, तो Cn हटाओ CHO लगाओ, यह है स्टीफन रिडक्शन। तो जो इंटरमीडिएट है वो कुछ ऐसा होता है कि बीच में से जो बॉन्ड टूटता है और एक हाइड्रोजन इसके पास, एक कार्बन के पास और नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन चला जाता है। फिर हम जब स्टीम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है। तो मेन चीज़ हमारे पास Cn हटाना, CHO लगाना। उसके बाद हमारे पास आता है क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन दोनों सेम है, दोनों के रिएजेंट अलग है। दोनों में हम बेसिकली क्या करते हैं, CO बॉन्ड को ब्रेक करके हम क्या करते हैं, CO जो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है इसको ब्रेक करेंगे, इसको एक हाइड्रोजन देंगे, ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन देंगे। सिमिलरली सेकंड वाला जो बॉन्ड है इसको भी ब्रेक करेंगे, कार्बन को और एक हाइड्रोजन देंगे और ऑक्सीजन के और एक हाइड्रोजन देंगे। तो ऑक्सीजन का पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया तो ये पानी निकल जाएगा यहाँ से और यहाँ पर CH2 बच जाएगा। तो दोनों में देखो बॉन्ड तोड़ो और H लगाओ, यह है इसका ट्रिक, क्लेमेंसन रिडक्शन वुल्फ-किर्शनर का। तो क्लेमेंसन में हमको लेना पड़ेगा एमलगम। तो क्लेमेंसन एमलगम दोनों एक ही साउंड करता है। तो क्लेमेंसन में हमारे पास आएगा एमलगम, तो जिंक एमलगम उसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl यानी कि एसिडिक मीडियम में जिंक एमलगम के साथ हम रिडक्शन करवाएंगे कार्बोनिल का, ठीक है। और जो वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन है वो क्या है, उसमें हम बेसिक मीडियम यूज़ करेंगे। देखिए देखो OH और हीट बेसिक मीडियम, उसमें हम लेंगे नाच दो यानी कि हाइड्रोजन। तो NH2 हाइड्रोजन उसके साथ इथिलीन ग्लाइकॉल, ओके। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो है हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हैलोजनेशन, दूसरा होता है हाइड्रोलाइसिस। तो हैलोफॉर्म देखो, हैलोफॉर्म यानी कि जो हमारे पास बन के आएगा प्रोडक्ट वो हैलोफॉर्म टाइप का होगा, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म इस टाइप का होगा। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन में हम लेते हैं RCOCH3, यहाँ पर देख सकते हैं, और कोई भी हैलोजन एटम हम लेंगे, हैलोजन मॉलिक्यूल X2 और उसके साथ NaOH ले लेंगे। तो हैलोजन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए क्या करेंगे, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। तो पहला स्टेप हमारे पास होगा हैलोजनेशन, यानी कि इस CH3 को H को हम बाहर करके लिखेंगे इसमें, और X2 को 3 मोल X2 ले लेंगे और X को बाहर करके लिखेंगे, और 3 मोल HX हम निकाल देंगे बीच में से। तो हमारे पास जो बनकर रेडी हो जाएगा ये वाला यहाँ पर। तो इसके बाद हम जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे NaOH के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो बॉन्ड हम तोड़ेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस बनेंगे, एसिड बेस रिएक्शन टाइप का होगा। तो प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, इसका प्लस उससे और उसका प्लस इससे हम लगा देंगे, तो हमारे पास बनकर रेडी हो जाएगा आर्कुना, उसके साथ हैलोफॉर्म, ये वाला हैलोफॉर्म। हाँ, तो ये है हमारे पास हैलोफॉर्म टेस्ट। सो हैलोफॉर्म टेस्ट में कौन कौन हैलोफॉर्म टेस्ट देता है, स्पेशल आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देता है। तो 2 डिग्री जो अल्कोहल है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला अल्कोहल, तो 2 डिग्री अल्कोहल हमारे पास हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। और एक ही 1 डिग्री अल्कोहल है जो कि है यहाँ पर देख सकते हैं CH3 CH2OH, ये वाला है 1 डिग्री अल्कोहल एकमात्र जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट देता है या फिर हैलोफॉर्म टेस्ट देता है, और 2 डिग्री अल्कोहल सारे हमारे पास देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आ जाता है वो होता है N2Cl। इसके बाद हमारे पास आ जाता है गैटरमैन रिएक्शन। तो ध्यान रखना, गैटरमैन कॉच रिएक्शन
एक डिफरेंट स्टोरी है, और सिर्फ गैटरमैन रिएक्शन दिस इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो गैटरमैन रिएक्शन कुछ यहाँ पर हमारे पास सैंडमेयर रिएक्शन की तरह है। सैंडमेयर में हम क्या करते थे कि कॉपर के हैलाइड लेते थे, यहाँ पर देखो कॉपर हैलाइड, यहाँ पर कॉपर साइनाइड, हाँ, और उसमें से क्या बनाते थे, N2Cl से हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या फिर साइनोबेंजीन बनाते थे। लेकिन हम जो गैटरमैन रिएक्शन में उसमें हम क्या करेंगे, कॉपर हैलाइड नहीं लेंगे, कॉपर लेंगे, उसके साथ हैलोजन के एसिड लेंगे, जैसे HBr, यहाँ पर HCl, तो हैलोजन के एसिड और सिर्फ कॉपर लेंगे, तो CuHBr CuHCl, और सेम जो होगा रिएक्शन सैंडमेयर की तरह ही प्रोसीड करेगा। यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बनेगा, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बनेगा। तो गैटरमैन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन एक ही तरह है, ठीक है। और यहाँ पर हमने पहले देखा था पाथ सीमेंट रिएक्शन जो फ्लोराइड प्रिपरेशन के। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है फिडल क्रैप। फिडल क्रैप की दो तरह का रिएक्शन होता है, पहला होता है फिडल क्रैप एसाइलेशन और फिर फिडल क्रैप एल्काइलेशन। तो अगर हम एसाइलेशन देखें तो एसाइल ग्रुप RCOCl, दिस इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप। सो अगर हम क्लोरीन को निकाल दें यहाँ से तो जो बनेगा वो है एसाइल ग्रुप। तो एसाइल ग्रुप यहाँ पर बेंजीन में लग जाता है। तो ये हो गया फिडल क्रैप एसाइलेशन। हाँ, तो फिडल क्रैप एसाइलेशन में यहाँ पर जो R ग्रुप है यानी कि एल्काइल ग्रुप है, इसमें हम रीअरेंजमेंट नहीं करवाएंगे। लेकिन अगर फिडल क्रैप एल्काइलेशन जिसमें रिएजेंट है RCl यानी कि एल्काइलेशन, हम एक ये लेंगे, हेलो एल्केन लेंगे, उसके साथ एनहाइड्रेट AlCl3 लेंगे। तो इसमें जो R ग्रुप है इसमें अगर रिएरेंजमेंट पॉसिबल है तो हम ज़रूर करवाएंगे। तो यहाँ पर R ग्रुप लग जाएगा। तो एल्काइलेशन यानी कि एल्काइल ग्रुप का अटैक, और यहाँ पर एसाइलेशन यानी कि एसाइल ग्रुप का अटैक कहाँ पर, बेंजीन पर। तो ये हो गया हमारे पास फिडल क्रैप रिएक्शन। आफ्टर फिडल क्रैप रिएक्शन यहाँ पर आता है ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस। तो ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस यानी कि हमारे पास एक हेलो एल्केन रहेगा, और हेलो एल्केन में अगर हम Mg ड्राईथर यानी कि मैग्नीशियम ड्राईथर अगर हम लगा दें तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनकर रेडी हो जाएगा। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि R और X के बीच में क्या आ जाएगा, ये Mg आ जाएगा। तो R और X के बीच में Mg आ गया, तो दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलाइसिस फर्दर करवा दें तो हमारे पास एक हेलो एल्केन बन के हमारे पास सिर्फ एक एल्केन बन के रेडी हो जाएगा। हाँ, ओके। सो आफ्टर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हियर कम्स एस्टरिफिकेशन। सो एस्टरिफिकेशन यानी कि फिकेशन मतलब कुछ बनाना। तो क्या बनाना, एस्टर बनाना। तो एस्टर किससे बनाएंगे, हमारे पास एसिड से बनाएंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास है एसिड, एसिड के साथ हम एक एल्कोहल लगा देंगे। हाँ, तो एसिड और एल्कोहल। तो इसका ट्रिक जो है कि एसिड से OH और एल्कोहल से H को निकाल दो। क्या बोला कि एसिड से OH और एल्कोहल से H, तो इसको अगर हम निकाल दिया तो जो बचेगा उसको हम आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक एस्टर बनकर रेडी हो गया। ओके, आफ्टर एस्टरिफिकेशन यहाँ पर आता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो इस रिएक्शन में हमने क्या बनाया, एस्टर बनाया। अगले बार रिएक्शन में हम क्या बनाएंगे, ईथर बनाएंगे। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो इसका एक ट्रिक है कि विलियमसन यानी कि विलियम का बेटा, और रोना मतलब जो रोता है, हाँ, यानी क्राइंग, तो RONA। तो विलियम का जो बेटा है वो रोता है, कैसे रोता है, RONA। सो विलियमसन ईथर सिंथेसिस का ट्रिक है, विलियमसन का जो रिएजेंट आएगा वो हमारे पास होगा रोना, RONA। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास एक हेलो एल्केन होगा, और इस हेलो एल्केन में जो अल्काइल वाला पार्ट होगा वो 1 डिग्री होगा। ठीक है, ये कंडीशन है मस्ट। तो हम क्या अप्लाई कर देंगे, RONA। तो RONA से अटैक जब हम करेंगे SN2 अटैक, तो हमारे पास क्या एक ईथर बन जाएगा। ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ROR। ठीक है, ROR, ये R' यानी कि डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है, ये वाला डिफरेंट एल्काइल। सो ROR यहाँ पर सिंपली X को हटाकर हम OR लगा देंगे। ठीक है, और इसमें अगर हमने 1 डिग्री यानी कि 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप अगर नहीं लिया तो क्या बन जाएगा, हमारे पास ईथर नहीं बनेगा, हमारे पास एल्किन बन जाएगा। तो हो गया हमारे पास विलियमसन ईथर सिंथेसिस। सो आफ्टर विलियमसन ईथर सिंथेसिस हमारे पास है HBZ रिएक्शन। HBZ यानी कि हेल वोलार्ड और जेलेंस्की रिएक्शन। तो हेल वोलार्ड और जेलेंस्की HBZ रिएक्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर RCH2 COH रहता है। हम क्या करेंगे, रिडक्शन कर पाएंगे। किससे रिडक्शन, रेड फास्फोरस और हेलोजन मॉलिक्यूल से। सो रेड फास्फोरस एक्सक्लूड से अगर हम रिडक्शन कर पाएंगे तो यहाँ पर CH2 है ना, तो एक H को एक से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर 2 H है, तो इनमें से एक H को हम एक से रिप्लेस कर देंगे। हाँ, सो दिस इज कॉल्ड हेल-वॉर्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कार्बिलामिन टेस्ट। कार्बिलामिन टेस्ट में हम क्या करेंगे कि देखो यहाँ पर है अमीन, RNH2, एक 1 डिग्री अमीन है। तो हम जो रिएजेंट लेंगे वो रायमंड टिमन वाला रिएक्शन लेंगे। देखो रायमंड टिमन रिएक्शन में हम जो रिएजेंट लिए थे CHCl3 और KOH, सेम जो रिएजेंट है हम यहाँ पर लेंगे कार्बिलामिन में, CHCl3 और KOH। तो हमारे पास कार्बिल अमीन, कार्बिल मतलब यहाँ पर कार्बोनिल टाइप का ग्रुप जिसमें कार्बन होगा, और अमीन मतलब अमीन का ग्रुप। तो नाम में है इसका रिएक्शन का जो रास छुपा है। तो अमीन से हम क्या बनाएंगे, साइनेट बनाएंगे, यानी कि कार्बिल वाला पार्ट बनाएंगे। सो यहाँ पर NH2 को हटा और NC को लगा। ओके, आफ्टर दिस हमारे पास है सोडा लाइम। तो इसमें भी नाम में हमारे पास रिएक्शन का राज छुपा है। देखो सोडा यानी कि हमारे पास NaOH सोडा, और लाइम यानी कि CaO। तो रिएजेंट है हमारे पास सोडा और लाइम। तो हमारे पास एसिड से सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। देखो कार्बोक्सिल
यानी कि सी डबल बॉन्ड हो, ये वाला कार्बोक्सिल ग्रुप है। सो कार्बोक्सिल ग्रुप को डी यानी कि हटाना है, तो सोडा और लाइम लेकर कार्बोक्सिल ग्रुप को हमको हटाना है। तो यहाँ पर बीच में से अगर हम सी डबल बॉन्ड सॉरी COO को अगर हटा दें तो क्या बचेगा, RH। देखो इसका प्रोडक्ट है RH। इसमें भी अगर हम बीच में से COO यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप को अगर हम हटा दें तो क्या बचेगा, R और H, और R इन्हें बचेगा, लेकिन फर्दर हाइड्रोलाइसिस करने से इन्हें को हम H से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, यानी कि बीच में से हमको कार्बन डाइऑक्साइड को उड़ाना पड़ेगा। ओके, आफ्टर दिस हमारे पास आ जाता है एल्डोल कंडेंसेशन और आता है हमारे पास जो कैनिजेरो रिएक्शन। तो पहले हम एल्डोल कंडेंसेशन देखते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर एक कार्बोनिल कंपाउंड होगा। तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है देख सकते हो, जैसे एसिडल्डिहाइड, यहाँ पर हमारे पास एसिडल्डिहाइड। तो पहले हम लेंगे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर हम हीट करवा देंगे। तो जब यहाँ पर इसका जो मैकेनिज्म है वो इम्पोर्टेंट है और मज़ेदार मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म कैसा है, पहले हम ऑक्सीजन को बाहर करके लिखेंगे, ऑक्सीजन को बाहर करके लिखा, फिर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को, ये जो टर्मिनल का जो कार्बन है CH3 वाला, इसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर करके लिखेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खेलेंगे, कैसे देखो, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इसलिए यहाँ पर माइनस, इस पर प्लस। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खेलेंगे, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। तो इसके माइनस और इसके प्लस को आपस में जोड़ दो क्रॉस में। जब हम आपस में क्रॉस में जोड़ेंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा दैट इज नोन एज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। बीटा किसके रेस्पेक्ट में, देखो यहाँ पर CHO है, CHO के रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन है अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला कार्बन है बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन में हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। इसको जब हम हीट करवा देंगे, आफ्टर हीटिंग क्या होगा, जो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और इसका नाम हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, सो दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में एक क्वेश्चन आता है कि कितने तरह की प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है। तो देखो ये वाला रिएक्शन देखो, इसके साथ इसका रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन, डाइल्यूट NaOH और हीट के साथ। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाना है। तो पहले क्या करेंगे, दोनों तरह के एल्डोल होता है। पहले होता है क्रॉस एल्डोल और सेल्फ एल्डोल। क्रॉस यानी कि हम अगर इसमें से ऑक्सीजन को बाहर करके लिखें तो इसमें से हमको हाइड्रोजन को बाहर करके लिखना पड़ेगा, तो दैट इज क्रॉस एल्डोल, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन, इसमें से हाइड्रोजन। अगर हम इसमें से ही ऑक्सीजन और इसमें से ही हाइड्रोजन को बाहर करके लिखकर रिएक्शन करवाए तो सेल्फ हो जाएगा, और इसमें से हाइड्रोजन, इसमें से ऑक्सीजन को बाहर करके लिखेंगे तो क्रॉस हो जाएगा, और दोनों इसमें से ही करेंगे, यानी कि इसका ही ऑक्सीजन बाहर करके लिखेंगे और इसका ही हाइड्रोजन बाहर करके लिखेंगे तो हमारे पास सेल्फ हो जाएगा। सेल्फ मतलब खुद का रिएक्शन खुद से, और क्रॉस मतलब एक दूसरे के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट 4 हो जाएगा। आफ्टर दिस आता है हमारे पास कैनिजेरो रिएक्शन। तो कैनिजेरो रिएक्शन में हमारे पास होता क्या है कि देखो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मल्डिहाइड है। तो फॉर्मल्डिहाइड में हम कॉन्सेंट्रेटेड हमारे पास KOH या फिर NaOH दे देंगे। तो बेसिकली हमारे पास एल्डोल और कैनिजेरो में डिफरेंस यही है कि एल्डोल में हम लेते हैं डाइल्यूट NaOH और कैनिजेरो में हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या फिर KOH लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो CHO है, हाँ, तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक बार ये वाला जो चीज़ है इसका 2 मोल ले लेंगे, एक बार इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे और एक बार रिडक्शन करवाएंगे। ऑक्सीडेशन करवाना मतलब ऑक्सीजन का नंबर बढ़ाना। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन है CHO, इसको हम बनेगा एसिड बना देंगे, C डबल बॉन्ड है H, यहाँ पर K है क्योंकि हमने KOH इस्तेमाल किया। आफ्टर हाइड्रोलाइसिस यहाँ पर K को हम H से रिप्लेस करवा सकते हैं। तो पहले ऑक्सीडेशन करवाए, एसिड बनाए, फिर हम क्या करेंगे, रिडक्शन करवाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन का नंबर बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखो कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर बढ़ गया। तो पहले तो कैनिजेरो रिएक्शन में क्या होगा, पहले बात तो क्या कि कंसंट्रेटेड जो भी यूज़ करेंगे कंसंट्रेटेड यूज़ करेंगे। तो जो हमारे पास जो रहेगा उसका 2 मोल लेकर एक बार उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, एक बार उसका रिडक्शन करवाएंगे। ऑक्सीडेशन कैसे, एसिड बनाएंगे, और रिडक्शन CH2OH बनाएंगे। ठीक है, अगर हमारे पास क्या हुआ कि जो ये है हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में से एक हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है और दूसरा कोई भी चलेगा, दूसरा एल्डिहाइड चलेगा। तो फॉर्मल्डिहाइड का हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। हाँ, तो यहाँ पर लिखा है देखो, इफ़ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज फॉर्मल्डिहाइड देन इट इज़ ऑलवेज ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ और जो दूसरा वाला है उसका रिडक्शन हो गया। तो एल्डोल कंडेंसेशन में यहाँ पर जो ये है हमारे पास, यहाँ पर हम देखेंगे कि अल्फा एच है कि नहीं। अल्फा एच यानी जो CHO के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड जो कार्बन है, जो ये वाला, इसमें से इसमें ये है अल्फा कार्बन, तो इसमें कितने H है, यहाँ पर देखो 3 H है। हाँ, तो अल्फा H अगर नहीं हो तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। इसमें अल्फा H रहना मस्ट है, लेकिन इसमें अल्फा H रहना मस्ट नहीं है, यानी कि यहाँ पर अगर अल्फा H नहीं है तो भी यहाँ पर कैनिजेरो रिएक्शन हो, और अगर अल्फा H है तो हमारे पास ये वाला एल्डोल रिएक्शन होगा। ठीक है,
और फिर हमारे पास आ जाता है लास्ट के कुछ रिएक्शन। पहले हमारे पास है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन और फिर है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। तो देखो हॉफमैन ब्रोमामाइड नाम में है इसका राज छुपा है। देखो हॉफमैन ब्रोमामाइड, ब्रोम यानी कि ब्रोमीन, यहाँ पर हमें ब्रोमीन, और अमाइड यानी कि अमीन। तो देखो ये वाला जो ग्रुप है CONH2 इसका अमाइड कहते हैं। सो ब्रोम अमाइड, तो ब्रोम अमाइड हॉफमैन उसका नाम है साइंटिस्ट का। और तो हॉफमैन ब्रोमाइड क्या होगा, इसको हम बोलते हैं कि पेज फाड़ रिएक्शन। पेज फाड़ रिएक्शन क्यों बोलते हैं, देखो बीच में जो कार्बोनिल ग्रुप है इसको अगर हम फाड़ दें ऐसे तो बीच तो क्या बचेगा RNH2। तो देखो प्रोडक्ट यहाँ पर RNH2, रिएजेंट होगा Br2KOH। तो पेज फाड़ रिएक्शन, पेज को हम फाड़ देंगे, कार्बोनिल ग्रुप को हम फाड़ देंगे बीच में से, तो RNH2 बच जाएगा। गैब्रियल थैलामाइड, तो देखो थैलामाइड और सैटेलाइट एक ही साउंड करते हैं। तो सैटेलाइट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। देखो सैटेलाइट अगर हम देखें तो दोनों इसका पंखा निकलते हैं सैटेलाइट का, इसमें एंटेना होता है। तो ये जो है ये है थैलामाइड का जो स्ट्रक्चर हुआ है, थैलामाइड का स्ट्रक्चर। तो थैलामाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सैटेलाइट की तरह होता है। हाँ, तो यहाँ पर थैलामाइड ले लेंगे, उसमें हम कोई 1 डिग्री हेलो एल्केन और उसके साथ KOH ले लेंगे और हमारे पास बनेगा RH, यानी कि इसमें से हेलो एल्केन से हम लेंगे R एल्काइल ग्रुप और थैलामाइड से हम लेंगे NH, ये हम बना देंगे क्या RNH2। ओके, और फिर हमारे पास आता है एजोडाइट टेस्ट। एजोडाइट टेस्ट यानी कि कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन यानी कि कपल, देखो जुड़वा। देखो यहाँ पर हमारे पास है N2Cl डाइजोनियम सॉल्ट, इसमें भी हमारे पास है डाइजोनियम सॉल्ट। तो हम क्या करेंगे, पहले हम फिनॉल से रिएक्ट करवाएंगे एक बार, और दूसरी बार हम क्या करेंगे एनिलीन से रिएक्ट करवाएंगे। जब हम फिनॉल से रिएक्ट करवाएंगे बीच में से हम HCl निकालना पड़ेगा। यहाँ पर फंडा है HCl निकालना। अगर हम HCl निकाल दें तो क्या होगा, यहाँ पर एक एजो कंपाउंड बनेगा। इसमें हमारे पास टर्मिनल में क्या होगा OH और इसमें टर्मिनल में क्या होगा MH2। तो ये जो प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, पहला वाला जो प्रोडक्ट है इसका होगा, इसका नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन और दूसरा प्रोडक्ट का नाम होगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ठीक है, तो देखो OH में O है तो इसका कलर हो जाएगा ऑरेंज, और जिसमें O नहीं है उसका कलर हो जाएगा येलो। तो जो हमारे पास पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है इसका नाम होगा ऑरेंज डाई और इसका नाम होगा येलो डाई। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल ऑर्गेनिक का सारा जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है वो हमारे पास एक झलक हो गया। ठीक है।